हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो आपके जो लोग एमपी प्लस 2023 फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके नंबर बहुत अच्छे आए हैं। रनिंग, गोला और लॉन्ग जंप रहता है। रनिंग का मैंने वीडियो बना दिया है कैसे रनिंग करनी चाहिए। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ गोला का, कि गोला कैसे फेंकें। तो इस गोला में देखो बहुत सारे लोग क्या गलतियाँ करते हैं। मैंने जब 2022 में तैयारी की थी तो मेरा क्या है, गोला मुश्किल से 17 फीट जाता था, लेकिन मैंने अच्छी सी प्रैक्टिस की तो मैंने 25+ फुट कर दिया। तो वहाँ पे भी मेरा लगभग 25.5 फुट के आसपास गिरा था। तो मैंने ये प्रैक्टिस कैसे करी वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि गलतियाँ हम भी करते हैं, गलतियाँ आप भी करते हैं, लेकिन हम उन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं वो हम देखते हैं। तो देखो, गोला तुमको जैसे बहुत सारे बच्चों का जो एवरेज रहता है 17 फीट के आसपास रहता है, लेकिन हमको इसको बढ़ा के पहुंचाना है 27 तक, क्योंकि इस समय तो फिजिकल के नंबर हैं। हमारे टाइम पे तो फिजिकल के नंबर भी नहीं थे पिछली बार तो, लेकिन इस टाइम पे फिजिकल के नंबर हैं। ठीक है। मेरा जो 25 फुट प्लस गिरा था। अब देखो गोला में क्या होता है, ऐसा एक गोला मिलता है, वहां पे एक ऐसे पटा लगा रहता है सीमेंट का। तुम यहाँ से फेंकना होता है, तुम्हारा पैर इसके अंदर ही रहना चाहिए। वैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि फाउल से बचना, फाउल से बचना, तुम चाह कर भी फाउल नहीं होगे। मतलब फाउल तुम हो ही नहीं सकते, वहां पे ऐसा लगा रहता है तुम्हारा पैर उस साइड नहीं जाएगा, तो फाउल की टेंशन मत लेना इसमें। लॉन्ग जंप में थोड़ा सा फाउल का डर रहता है, इसमें नहीं होता। यहाँ से ये दूरी होती है 19 फीट की। अब तो यहाँ पे लाइन खिंची होंगी और आगे ऐसे ऐसे 20 फुट की, 21 की, 22 की, 23 की, 24 की। तो उससे क्या है, तुम्हारा जो गोला जितना फेंकोगे ना उसके हिसाब से नंबर मिलेंगे। तो आपको यहाँ से फेंकना है सीधा यहाँ आगे 25 फुट 27 फुट तक। तो अब वो गोला कैसे फेंकें, कैसे ज्यादा जाएगा वो हम आपको बताएंगे। जैसे बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते हैं, तो पहली गलती क्या होती है कि जो गोला होता है ना, जब जैसे व्यक्ति फेंकता है तो सीधा वो यहाँ से देखता है इस लाइन को। तो ये जो लाइन देखते हैं ना, लाइन देखने की सबसे बड़ी गलती है। कभी भी गोला फेंको तो लाइन को मत देखो कि हम ये जो फेंक ऊपर की तरफ रहे हैं, लेकिन देख उस सामने की तरफ रहे हैं लाइन को। तो वो हमेशा लाइन पे ही गिरेगा, तुम लाइन से आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, हो सकता है कि आगे ही गिरे। अब क्या करना चाहिए वो मैं बताऊंगा अभी इसकी जगह। और दूसरी चीज है आपके तुम्हारी एक्सरसाइज। जो आपके सेल्फ करते हैं या फिर ज्यादा ध्यान नहीं देते वो लोग आपके एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं प्रॉपर। जैसे चिनअप्स नहीं देते, डिप्स नहीं देते, उसके बाद आपके गोला की सही प्रैक्टिस नहीं कर पाते, तो इस वजह से उनका गोला कम होता जाता है। क्योंकि थकान हो जाती है, तो जितना फेंकते थे उससे भी कम आ जाता है 4-5 दिन बाद। तो वो कहते हैं, कॉन्फिडेंस गिर जाता है, कह रहे हमारा गोला तो कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। ठीक है, ऐसा करते हैं। और दूसरी, ये तो एक लाइन को देखते हैं, दूसरी चीज है एक्सरसाइज नहीं करते। ठीक है। और तीसरी चीज है आपके गोला है ना, वो 45 डिग्री पर नहीं फेंकते। वो आपके गोला का ऐसा 30 डिग्री पे या फिर फेंकेंगे तो बहुत ज्यादा ऊंचा फेंक देंगे। तो ये तीन मेजर बड़ी गलती होती है, इन गलतियों को सुधार लो तो गोला अच्छे से फेंक जाता है। ठीक है। एक तो आपके लाइन को देखना छोड़ दो, दूसरी चीज आपके एक्सरसाइज एक्सरसाइज करो, और तीसरी चीज है गोला पत्ता 45 डिग्री पे फेंको। अब देखो क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ। देखो क्या करें। देखो हमारा गोला जो होता है ना, यहाँ पे जो फेंकने का होता है वो 7.5 किलोग्राम का होता है लगभग। 7.5 का नहीं होता, 7 किलो 260 ग्राम का होता है, लगभग 7.25 किलोग्राम का। लेकिन यहाँ पे चलो वही लिख देते हैं 26। ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, जब हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो इस गोले की जगह अगर मान के चलो तुम 8.5 किलो का गोला खरीद के लाओ, उस गोले से तुम प्रैक्टिस करो फेंकने की। मैं कह रहा हूं तुम 7 दिन इसे फेंकोगे ना, अगर ये तुम्हारा 20 जाता है, तुम 7 दिन बाद इसको फेंक के देखना, तो आराम से तुम्हारा 3 फुट ऊपर जाएगा गोला। गारंटी है मेरी, 3 फुट। अगर तुम इसको 20 फेंकते हो तो ये 23 फुट गिरेगा 7 दिन बाद, देखना। तुमको क्या करना है कि लगभग 6 दिन फेंकना है ये 8.5 वाला। 6 दिन नहीं, 5 दिन। 5 दिन फेंकना है ये 8.5 वाला। उसके बाद छठवां दिन हो ना, उस दिन इसको फेंकना। मतलब तुम अपना गोला मत ले जाना, जहां फेंक रहे हैं उसे फेंकने जाना, जो लोग फेंक रहे हैं ग्राउंड में, फिर देखना वहां पे क्या करिश्मा होता है। ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है 5 दिन, और उसके बाद छठवें दिन इसको फेंकना है। ठीक है। और एक दिन हफ्ता में रेस्ट भी जरूरी है तुम्हारा। रेस्ट तुम्हारा प्रॉपर होना चाहिए। कोई भी फिजिकल वगैरह फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए तुमको। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए। एक्सरसाइज में तुम्हारे क्या होना चाहिए, डिप्स होनी चाहिए। लगभग लगभग आपके 60 डिप्स होनी चाहिए। 60 सुबह होनी चाहिए और 60 शाम को होनी चाहिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग।
और दूसरी चीज, पूरे 24 घंटे के अंदर कम से कम जो पुलअप्स होती हैं, जो आपके भीम बोलते हैं ऐसे करके, तो ये लगभग होनी चाहिए कम से कम 30 होनी चाहिए। देखो शुरू में ये नहीं लगती हैं, लेकिन ऐसा कहीं किया करें, जैसे 5 एक बार में दे दी, 5 एक बार में दे दी, 5 एक बार में, 5 एक बार में, ऐसे करके 24 घंटे के अंदर कम से कम 30 तो होनी ही चाहिए। और डिप्स कम से कम 60 सुबह 60 शाम को होनी चाहिए। और तीसरी चीज जो सबसे मेन एक्सरसाइज है, जो हमारे 8.5 किलो का गोला है, इस गोले को देखो तुम इस राइट हैंड से इस गोले को फेंकोगे, तो इस गोले को क्या करना है, हमारे हाथ पे जमाना है। तो इस गोले को तुम क्या किया करो, जैसे घर पे हो तो गोले को ऐसे हाथ पे रख के इस गोले को ऐसे कम से कम ऐसे 1 2 3 ऐसे करके कम से कम तुमको 25-25 के सेट लगाने हैं 4। ठीक है, मतलब 25 के सेट लगाने हैं 4। जैसे सुबह लगा लिए 2 सेट 25-25 के, फिर दिन में लगा लिए, फिर शाम को लगा लिए। इससे क्या होता है, तुम्हारे हाथ में यहाँ पे ताकत आएगी और तुम्हारे गोले को एक वजन का एहसास हो जाएगा कि इस गोले का वजन कितना है, तो उसके हिसाब से हाथ स्पीड से काम करने लग जाएगा। ये सारी चीजें करके देख लो, मैं कह रहा हूँ 15 दिन के अंदर गोला अगर गारंटी से तुम्हारा 27 फुट प्लस नहीं चला जाए तब कह देना। ठीक है, और अच्छी अच्छी जानकारी मैं तुमको देता रहूंगा। लॉन्ग जंप के लिए क्या करना चाहिए, रनिंग के लिए क्या करना चाहिए, कब तुमको अगर कोई दिक्कत आ जाती है, इंजरी हो जाती है, दर्द वर्द होता है, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, तो वो मैं सारी जानकारी आपको देता रहूंगा। अब अगली बात अगली वीडियो में करेंगे।